had so many people around me who were such hypocrites कि भाई मेंटल हेल्थ के बारे में बात भी करते हो और फिर तुम उस इंसान को इतना अलग भी कर देते हो। तुम 1 महीने 2 महीने 3 महीने वहां पे रहकर आओ, तुम्हें ऐसा लगता है तुम साल भर वहीं थे। अगर तुम्हारी गलतियां भी तुम एक्सेप्ट करो ना, उसमें एक कॉन्फिडेंस आता है। तुम अपने मिस्टेक्स को भी एड्रेस करो, उसमें एक कॉन्फिडेंस आता है। Hello Divya, welcome to E Times TV. How are you? Good to see you. Hi, Vijaya. Thank you so much for having me here. Feels like home when I talk to you. Yeah, same here. I'm sure कि ऐसे काफी सारे moments रहे होंगे दिव्या, जब आपको बोला गया होगा कि you can't be an actor, कुछ और देख लो, कुछ और ट्राई कर लो। वो सारे criticisms को आपने कैसे अपने स्ट्राइड में लिया? Honestly, ऐसा कोई बंदा नहीं था मेरी लाइफ में जो मुझे एकदम मुंह पे बोले कि नहीं तुम एक्टर नहीं बन सकती, बिकॉज ऑनेस्टली किसी ने उतना पोटेंशियल देखा ही नहीं था और मैं बहुत अकेले में अपने आप पे काम कर रही थी। पर ऐसा जरूर हुआ है कि मेरी डांसिंग करियर में जब मैं टेरेंस लुइस एकेडमी में सीख रही थी, डिप्लोमा कर रही थी, तब हमारी ना एक प्रेजेंटेशन होती थी। उस प्रेजेंटेशन में टेरेंस लुइस सामने बैठे थे और आपको एक परफॉर्मेंस देनी है सोलो। अब आपने देखा होगा टेरेंस के बर्थडे के लिए थोड़े दिन पहले ही मैं उनके साथ थी, 2-3 दिन पहले उनका बर्थडे था एंड आई वाज विद हिम इन द पार्टी एंड मैं वहां पे बाकी लोगों को ये स्टोरी बता रही थी मेरी और टेरेंस की। द वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ 2009 2022 है, 2009 की स्टोरी है ये। मैंने परफॉर्म किया एंड टेरेंस जस्ट लुक्ड एट मी एंड टेरेंस इज लाइक, दिव्या यू डोंट बी अ डांसर प्लीज। एंड तब मेरा एक्टिंग पता नहीं था क्या है, लाइफ इतनी एक्सप्लोर की नहीं थी, ये आर्ट क्राफ्ट कैसे होता है पता नहीं था। डांस पता था बचपन से, लाइक डांसर मत बनो तुम। तो मैं थोड़ा सा ऑफेंड हो गई थी कि यार मैं तो डांसर हूँ, बनो मतलब क्या। इज लाइक यूर अ परफॉर्मर दिव्या, तुम परफॉर्मर हो, तुम परफॉर्मर बनो। तभी मुझे ये चीज समझी नहीं थी। आज जब मैं देखती हूँ अपने आप को पीछे मुड़ के, मैं हाँ इट मेक्स सो मच सेंस बिकॉज an artist, I am an artist who performs and उसने मुझे सही राय दी थी। Terence was right about this. So yes, at times जब तुम्हें लोग कुछ बोलते हैं, it also depends on how much how they see you. अगर कोई अच्छा नेक बंदा तुम्हें ये चीज बोल रहा है तो तुम थोड़ा सा ध्यान दो, शायद हो सकता है तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हो। तो I don't take everything which comes in my life in a negative way. कल को विजया तुम भी मुझे बोलोगी ना दिव्या ये चीज तो ऐसे कर लेती, तो मुझे पता है तुम आउट ऑफ केयर बोल रही हो। So that's the difference. 2009 की आप बात करो, अभी हम 2022 में हैं। ऐसा नहीं है कि इससे पहले आपने शो नहीं किए, आपको रिकग्निशन नहीं मिला, आपने रियलिटी शोज किए, आपको रिकग्निशन, लेकिन जो अभी सक्सेस मिल रही है ना, जो अप्रिसिएशन अभी मिल रहा है इतने सालों बाद, हाउ डिड यू मैनेज टू स्टे स्ट्रॉन्ग ऑल दिस वाइल कि इतने दिनों तक मेहनत करते रहो, वो मेरा दिन आएगा। क्योंकि 2009 अगर बात करो, 13-14 years straight away. Honestly विजया, जब तुम्हें कोई चीज चाहिए होती है ना, I don't know how to put this up in words because तुम्हें जब कोई चीज चाहिए होती है ना, तुम उसमें 1% डाउट नहीं करो कि वो तुम्हें मिलेगी या नहीं मिलेगी। You go in with that force कि ये तो मेरी ही है, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों ये चीज मेरी है। आई बिलोंग हियर, इट्स जस्ट ऑन बिलीविंग। आजकल आप देखते हो इंस्टाग्राम पे काफी कोट्स ऐसे आते हैं, मैनिफेस्टेशन, बिलीव, ये सब फैंसी है, ठीक है, बट तुम उसको रियली कब समझोगे? when will you get deep into it? There is a certain sort of belief, और वो बिलीव मेरा जो है ना वो इतना प्योर है। इट इज मोर देन spirituality, it's more than any emotion in my life. It's something that I'm 100% sure of. आज नहीं तो कल आपको दिव्या अग्रवाल एक एक्टर, बड़ी एक्टर दिखेगी। अब वो कब होगा, कैसे होगा, उसमें मेरे को कोई डाउट नहीं है। वो हो सकता है कल हो जाए, हो सकता है वो 20 साल बाद हो जाए, पर मेरी जो ख्वाहिश है एज एन एक्टर बनना, वो आपको दिखेगी एंड आई एम 100% श्योर अबाउट इट, वेरी पॉजिटिव। आप काफी जो वेब सीरीज मीडियम है वो काफी एंजॉय कर रही हैं, आप अपने स्किल्स दिखा रही हैं। व्हाट अबाउट बॉलीवुड? मतलब व्हाट अबाउट यार, बुलाएंगे तो क्यों नहीं जाऊंगी मैं विजया। आई एम श्योर आपने ट्राई किया होगा दिव्या। हाउ हैज बीन दैट एक्सपीरियंस? क्योंकि 5-7 साल पहले तो बहुत बुरा हाल था कि टीवी एक्टर्स को तो
दे यूज्ड टू लुक डाउन अपॉन एंड दे फील कि टीवी एक्टर्स इतने ओवर एक्सपोज्ड होते हैं कि इनको लेके कोई फायदा नहीं. सो आई एम श्योर आपको भी ऐसे बोला गया होगा कभी ना कभी. मुझे रियलिटी स्पेस में रह के ये सीन थोड़ा सा तो समझ में आया था कि आप एक तरीके से टाइपकास्ट हो जाते हो, आप चाहो या ना चाहो. इट इज समथिंग वेयर डायरेक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू या कास्टिंग डायरेक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू वो गलत नहीं है ऑनेस्टली. अगर वो किसी जगह को अगर आज वो मुझे दिव्या अग्रवाल देखते हैं, यू माइनस द एक्टिंग पार्ट ऑफ इट, इफ यू ओनली सी द रियलिटी शो पार्ट ऑफ इट, तुम अगर दिव्या अग्रवाल को लीड में ले रहे हो, तुम कितना पैसा लगा रहे हो उसके पीछे, तुम कितने टैलेंटेड लोगों को लगा रहे हो उनके पीछे जो दिन रात काम कर रहे हैं एंड एक प्रोडक्ट बनाने में जी जान लगा रहे हो. ऑब्वियसली जब कोई प्रोडक्ट बनाता है तो वो ये नहीं सोचता है कि अरे कैसा भी हो चल रहा है. they always want to make the best of it, and वो रिस्क लेना बहुत बड़ी बात है किसी भी कास्टिंग डायरेक्टर के लिए या किसी भी प्रोड्यूसर के लिए. तो आई थिंक दैट इज a place where it becomes a little tricky कि लोगों को लगता है कि एक्टर अच्छा नहीं है इसीलिए नहीं लिया. ऐसा भी तो हो सकता है कि वो रिस्क बहुत बड़ा लग रहा था इसीलिए नहीं हुआ. तो आई थिंक आई एम ओके विद दैट. मैं अपना मस्त अच्छे से अच्छे शोज कर रही हूँ. नेक्स्ट whatever comes in my way, I'm going to be happy. Today or tomorrow the casting director will believe कि अगर इस लड़की के ऊपर मैं इतना भरोसा कर सकता हूँ, will she be able to come out of flying colors? Yes. And I'm okay to take their own sweet time. I'm very patient about it. Yeah. Also, a quality about you that I, absolutely admire is that you are very confident, Divya. जब आपको कोई कुछ बोलता है, जब आपको पता है कि आप वहाँ पर wrong नहीं है, जैसे हमने बिग बॉस OTT में भी देखा, बिग बॉस 15 के भी एपिसोड में देखा है, you stand by your words. आप नहीं देखते कि आपके सामने कौन है, चाहे वो करण जौहर हो, चाहे सलमान खान हो, या नॉट हम किसी को ऐसे डिमीन करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं. वो बहुत बड़े दिग्गज हैं, वो बहुत बड़े सुपरस्टार्स हैं, लेकिन एक इनिशियली क्या होता है कि अगर कुछ ऐसा हो तो सामने वाला इंसान थोड़ा डर जाता है, कि मैं क्या बोलूं, क्या मैं बोल रही हूँ वो सही है या नहीं, शुड आई गो अहेड विथ माय थॉट्स. हाउ डू यू गेट दैट कॉन्फिडेंस फ्रॉम, और कैसे आपने मतलब बिग बॉस OTT में भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू हर बार रखा, and Big Boss 15 के एपिसोड में भी where you saw Tejasvi as the winner पहले से. Yes, I was sure about it because क्या है ना विजया, कॉन्फिडेंस तब आता है जब तुम्हें कोई चीज अगर तुम्हारी गलतियां भी तुम एक्सेप्ट करो ना, उसमें एक कॉन्फिडेंस आता है. तुम अपने मिस्टेक्स को भी एड्रेस करो, उसमें एक कॉन्फिडेंस आता है. कल को अगर मैं जो बोल रही हूँ अगर वो कल को गलत भी हुआ ना, यू टेक दैट मच स्टैंड के हाँ भाई ठीक है मैंने गलती की है और आज मैं यहाँ खड़ी हूँ और ये मुझसे मिस्टेक हो गई है. हैव दैट मच स्ट्रेंथ. वो स्ट्रेंथ जरूरी है, वो एक्सेप्टेंस अबाउट योर पर्सनैलिटी जरूरी है. एंड जब तुम खुद को जानते हो ना विजया अच्छे से, if you sit alone and you ask yourself, do you know yourself very well? Many of them will not know their answer. अगर मैं आज तुमसे पूछूं विजय अपने बारे में कुछ बताओ, तो तुम 2 मिनट के लिए सोचोगी. मैंने वो टाइम गैप अपनी जिंदगी से हटा दिया है कि मैं अपने बारे में कुछ सोचूं कि मैं क्या हूँ. मैं अपने आप को इतनी अच्छी तरह जानती हूँ कि I am confident with whatever I'm thinking because my heart, my soul, my brain, everything is aligned in a way कि कहाँ तुमको ज्यादा दिल लगाना है, कहाँ तुमको ज्यादा दिमाग लगाना है, उसका एक बैलेंस जरूरी है. And that only gets you confidence. And honestly, confidence only comes out when you take risks. आपने जितने बड़े बड़े रिस्क लिए लाइफ में, जब वो रिस्क पूरे हो चुके हैं और आप सक्सेसफुली बाहर हो या अनसक्सेसफुली बाहर हो, आप में एक कॉन्फिडेंस आ ही जाता है. So I think it's the years of rejection and years of struggle which I faced very smilingly and सब मस्त हुआ है. And it's life, you understand कि बुरी चीजें होने वाली हैं, अच्छी चीजें होने वाली हैं. तो जब अच्छी चीजें बुरी चीजें होने ही वाली हैं, तो what's the worry? You just be prepared. That's it. एक हमने अभी रिसेंटली क्यूट वीडियो देखा जिसमें बिग बॉस 15 में तो आप और प्रतीक लड़ते रहे, लेकिन जब हमने खतरा सेट्स पे आप लोगों को देखा जहाँ पे धूप में आप लोगों के पैर जल रहे थे, बहुत क्यूट वीडियो था. सो नाउ वी कैन से यू गाइज आर ऑन गुड टर्म्स, प्रतीक एंड यू. Yeah,
Vijaya, because honestly I cannot hold too much in my heart. मुझे ना मुझसे अगर कुछ बिगड़ जाता है ना, तो मैं सिर्फ उस बंदे को देखती हूँ और मेरे को सिर्फ ऐसे मन में आता है कि यार क्यों बिगाड़ रहे हैं, एक ही जिंदगी है, तुम्हें नहीं पता। एंड कल क्या होना है, कल आज तुम यहाँ हो, कल तुम यहाँ नहीं हो। आई मीन आई डोंट वांट टू गिव, यू नो, कोई भी कभी भी तुम्हारा कोई लास्ट डे हो सकता है विजय। आई डोंट नो, लाइफ इज सो अनप्रेडिक्टेबल एंड आई अंडरस्टैंड दैट शिट वेरी इजीली। एंड मुझे ऐसा लगता है कि भाई क्या ही गिले शिकवे थे मेरे और प्रतीक के, कुछ मेरे को भी नहीं समझा, उसको भी नहीं समझा होगा क्या। एंड हर भाई बहन में झगड़े होते हैं, एक बार उसको भाई बोला है मैंने। मुझे मजा आता है प्रतीक को चिढ़ाने में, मुझे मजा आता है उसकी क्यूटनेस देखने में, मजा आता है मुझे उसका चिड़चिड़ापन देखने में, मजा आता है सब। ही इज अ नाइस गाय एंड आई कैन नॉट स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम forgiving anything in my life. You know, before wrapping up, दिव्या, एक बात तो ये भी है कि यू आर वेरी हेडस्ट्रॉन्ग और आपने हर चीज को, हर चैलेंज को अपने स्ट्राइड में लिया है। यू नो, जब पहले ट्रोलिंग की बात हो, व्हेन योर फादर पास्ड अवे एंड यू नो, तब भी आपको ट्रोल किया था। आजकल सोशल मीडिया इस तरीके का बन गया है कि यू नो, लोग काफी सारी चीजें खुद की जिंदगी में करते हैं, लेकिन उनको अगर कोई और खुश होता हुआ दिखता है तो वो उनसे सहा नहीं जाता। यू नो, अभी रिसेंटली भी काफी चीजें हुई हैं जिनपे यू नो ट्रोलिंग हुई है। व्हाट डू यू वांट टू से? यार मैं एक ही चीज बोलती हूँ विजया, मेरे पे ना ट्रोलिंग हो या तारीफें हो, दोनों चीज असर नहीं करती है मेरे पे। सोशल मीडिया पे मेरे बारे में क्या बातें हो रही हैं, अच्छी बातें हो रही हो या बुरी बातें हो रही हो, मेरे पे कोई इफेक्ट नहीं करता है। मैं जब अपने घर आती हूँ, मैं अपनी मम्मी के पास आती हूँ, अपने भाई के पास आती हूँ, अपने दोस्तों के पास जाती हूँ, जो लोग मुझे एज दिव्या, एज मेरा निकनेम है गुड़िया, एज गुड़िया जानते हैं, they have nothing to do with my celebrity lifestyle, my social media reality. And I just have to look at them and I don't even need to explain them. उन लोग समझ जाते हैं मैं क्या कर रही हूँ, उनको पूरा कॉन्फिडेंस है मुझ पे। तो अगर ये जो सोशल मीडिया पे जो ट्रोलिंग होती है या पॉजिटिव कमेंट्स होते हैं, मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं विजय जो पॉजिटिव कमेंट्स की वजह से भी बदल जाते हैं। हाँ। कि भाई अगर आज मुझे कोई बोल रहा, दिव्या इज द बेस्ट एक्टर इन इंडिया, ये वो रियलिटी शो क्वीन और ये और वो, शी इज ब्रिटिश, शी इज ये, शी इज वो, मेरे अंदर उस चीज का भी तो घमंड आ सकता है ना। मैं मतलब आई कैन चेंज एज अ पर्सन इवन विद द पॉजिटिव कमेंट्स, सो यू नेवर नो व्हाट कैन अफेक्ट यू। सो आई कीप पॉजिटिव नेगेटिव एवरीथिंग एट अ सर्टेन लेवल इन माय लाइफ, कि वो यहीं तक सीमित है। उससे आगे जो है वो मेरी कोर पर्सनालिटी है, जो मैं एज दिव्या, एज गुड़िया, मैं अपने घर में हूँ, जब मैं दाल चावल हाथ से खा रही हूँ कोई मुझे नहीं देख रहा है, यू नो, गोभी पराठा हाथ से खा रही हूँ कोई मुझे नहीं देख रहा है। दैट इज व्हाट आई एम इन माय रियल लाइफ एंड आई वुड ऑलवेज वांट टू स्टे लाइक दैट। कल को इंस्टाग्राम उड़ गया, अगर जैसे टिकटॉक उड़ गया वैसे इंस्टाग्राम उड़ गया, कौन क्या, what is the meaning of life then? Where are all these trollers, where are all these positive comments, where do I go and check? पिछले टाइम पे जब एक्टर्स होते थे, पुराने एक्टर्स होते थे, आई हैव मेट रति अग्निहोत्री मैम थ्रू तनुज in his house and वो मुझे बता रही थी कि पहले जो फैंस होते थे, they used to keep a place in the house for you. एक आर्टिकल्स जमा कर करके काट के रखते थे कि कहीं एक झलक मिल जाए तुम्हारे फेवरेट एक्टर की, और वो उसकी फाइल बना के ड्रॉअर में एक स्पेशल एरिया था। आज कहाँ है वो, फोन में है। It is being पोस्टर्स चिपकाते थे अपने दीवार पर, पोस्टर्स चिपकाते थे कबर्ड्स में। आज कौन जगह देता है पोस्टर्स, आज कौन अपनी दीवारें खराब करता है तुम्हारे लिए, कोई नहीं। सो द लव हैज चेंज्ड, द आउटलुक हैज चेंज्ड, इमोशंस हैव चेंज्ड। So I think as an actor, I think as a celebrity figure, I am as good as the girl who's staying next to my house. I am as good as the guy staying next to my house. It is just my profession comes with so much of glamour and so much of gossips that people are interested in. But for me, this is just work. This is just something I want to do in my life, and it comes with a package. Yeah, but you also make sure to stand up for your people. जब recently भी हुआ था, I don't want to mention the incident, but you took that initiative कि मैं बोलूँगी, और you tweeted about it कि stop doing this. You know, so yes. you know, you make sure कि जहाँ पर अगर
लाइन क्रॉस हो रही है तो वहां पर भी बोलना जरूरी है। हाँ, क्योंकि ऑनेस्टली अब जब एज अ पब्लिक फिगर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, मेरे पहले रियलिटी शो से लेकर मेरे लास्ट रियलिटी शो बिग बॉस ओटीटी तक आपने मुझे बहुत चेंज होते हुए देखा है, एंड दैट इज स्ट्रिक्टली बिकॉज नॉट बिकॉज दैट्स व्हाट आई लर्नड, इट्स बिकॉज दैट्स व्हाट आई understood through this journey, understood by talking to people, I understood where I went wrong. मैंने उस चीज को करेक्ट किया है। पहले मैं जहां जहां गलत थी, पहले मैं किसी का भी नाम ले लेती थी, कुछ भी करती थी बिना सोचे समझे के उनके परिवार वालों पे क्या बीतेगी, उन पर क्या बीतेगी। इट्स ओके, इट्स लाइफ, पीपल कम पीपल गो, एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन, एंड यू नो उस चीज के लिए किसी को मेंटली मैं परेशान नहीं करना चाहती। बिग बॉस में मैंने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज पे स्टैंड लिया था, जब लोग बोलते थे कि मेंटल हेल्थ खराब हो रही है, मेंटल हेल्थ खराब हो रही है, बट आई हैड सो मेनी पीपल अराउंड मी हु वर सच हिपोक्रेट्स कि भाई मेंटल हेल्थ के बारे में बात भी करते हो और फिर तुम उस इंसान को इतना अलग भी कर देते हो। तो मतलब ये तो हिपोक्रेट नेचर हो गया ना, तुम मेंटल हेल्थ के बारे में इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हो, तुम क्या एक्चुअली जानते हो कि तुम किसी को कैसे ट्रीट कर रहे हो तो उसका मेंटल हेल्थ क्या होगा उस वक्त, वो देना बंद करो। तो आई थिंक दिस हिपोक्रेसी इज टू मच इन टुडेज वर्ल्ड, एंड इफ अ पर्सन लाइक मी हु अंडरस्टैंड्स दिस इक्वेशन वेरी वेल एंड हैज गॉट अ हैंडसम ऑफ फॉलोअर्स हु वुड बिलीव इन मी, मैं गलत कदम नहीं उठाऊंगी। मैं अगर बोलूंगी तो मैं सही के लिए बोलूंगी, और अगर उनमें से 4 लड़कियां भी सीख जाएंगी ना ये चीज, तो आगे की दुनिया कुछ और हो जाएगी। एंड आपने बिग बॉस 15 के वो एपिसोड में जिस तरीके से तेजा और करण के लिए स्टैंड लिया था, हाउ डू यू फील जो दोनों इतने बाहर आके जिस तरीके से खुले हैं प्यार के मामले में? ओह माय गॉड, फुल प्यार में। आई थिंक इट्स अ लवली फेज, एंड हर किसी को ये फेज एंजॉय करना चाहिए व्हेन दे स्टार्ट ऑफ अ रिलेशनशिप। आई थिंक इट्स लवली, एंड बिग बॉस ऐसा घर है ना, तुम 1 महीने 2 महीने 3 महीने वहां पे रहकर आओ तो ऐसा लगता है तुम साल भर वहीं थे, और फिर वहां से बाहर निकल के दुनिया इतनी अपसाइड डाउन हो जाती है, इतनी अलग लगती है। तो आई थिंक you know them, both of them being so busy in work, still making time for each other, still doing those efforts, little efforts, I think it's cute. But I just wish कि उन लोग ये सारा काम धाम छोड़ के कहीं मस्त वेकेशन पे जाए जहाँ पे उनको कोई परेशान ना करे, कुछ ना हो, और वो लोग अपने लिए टाइम स्पेंड करें। एंड क्या आप तेजा से मिली? नहीं यार, अभी तक नहीं मिल पाई, मैडम इतनी ज्यादा बिजी है, पर मेरी उनसे फोन पे बात हुई थी एंड शी वाज वेरी हैप्पी, एंड विनिंग के बाद बात हुई थी, एंड ऑब्वियसली करण के थ्रू काफी अच्छी से बात होती रहती है। सो आई एम होपिंग टू सी हर वेरी सून। मिलेंगे तो जिस दिन मिलेंगे ऑब्वियसली बड़ा मजा आएगा। या आई एम श्योर। Thank you so much, Divya. It was pleasure talking to you. All the best for all your work and keep shining. Thank you. Thank you so much, Vijaya. Bye. Bye. Take care. Bye.